शुरुआत करेंगे। शाजापुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चला रहे हैं। इस योजना में शिक्षक मोहल्ले में जाकर 4 से 5 की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम सिलेबस कम करने की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी क्लास के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत है। वहीं स्कूलों को खोलने को लेकर अगस्त माह में समीक्षा की जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस, बड़ी क्लासेस ऑनलाइन चले, लेकिन प्री प्राइमरी और मिडिल इनमें थोड़ी कठिनाई थी। उसको भी हमने कोशिश की कि उसको अपना घर अपना विद्यालय अभियान चला करके एक मोहल्ले में जा करके शिक्षक वहाँ जाएंगे, 4-5 बच्चे से ज़्यादा नहीं, डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको थोड़े समय के लिए पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जो पिछड़ रहे थे हम उसको कवर कर लें। दूसरा, उसमें भारत सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि हम अपना सिलेबस भी कम कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संकट है, विशेष परिस्थितियां हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि उसमें से कुछ सिलेबस कम करें। और पूजा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। पूजा, अब शिक्षा मंत्री ने एक अलग तरीका निकाला है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। कोरोना की एंट्री हुई थी और ये सिलसिला अभी भी जारी है, जिसकी वजह से लगातार अभी भी इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जिले कोरोना की चपेट में हैं और बच्चे इससे बचे रहें, इस बात पर भी खास ध्यान रखना हुआ है। खास ध्यान रखते हुए एक नई टेक्निक निकाली गई है। हालांकि ये केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन है कि जो 30% सिलेबस है उसमें कटौती की जाए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखते हुए टीचर्स स्टूडेंट्स के घर तक पहुंचे, उनकी जो डाउट्स है उनको क्लियर करें, उनकी समस्याओं का हल करें। उनको जो भी पढ़ाई में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसके तहत अगर उनको डाउट्स हो रहे हैं तो वो क्लियर करें। और ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसके तहत भी जो हमारा घर हमारे विद्यालय योजना चलाई जा रही है उसमें स्टूडेंट्स को ये पूरी तरीके से महसूस हो कि उनका जो संबंध है वो स्कूल से छूटा नहीं है। अभी भी वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन होते हुए भी, हालांकि डिजिटलाइजेशन का यूज़ करते हुए वो अपनी कक्षा में बैठे हुए हैं। उनको जो अपना सिलेबस है वो ग्रहण कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो कोरोना को लेकर के जिस तरीके का सिलेबस था, वो जब स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कम से कम उनको सिलेबस में कटौती की जाए, ताकि जो बच्चों का पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ाई है, जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं वो उनके समझ में आए और उनके डाउट्स। चलिए, रास्ता निकाला जा रहा है कि अब कैसे और कोरोना से लड़कर सारी व्यवस्थाएं भी की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए। अब भगवान महाकाल के भक्तों से जुड़ी बड़ी खबर। कोरोना संकट काल में अब महाकाल के दर्शन मध्य प्रदेश के बाहर के भक्त नहीं कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंदिर ने यह फैसला लिया है और वहीं बाहर से आने वाले भक्तों को मंदिर में अब प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना को देखते हुए हमारा कहता है कि ये अधिकांश लोग वही है जो बाहर से आ रहे हैं या बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में है, तो इसलिए शहर की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी था। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने आज ये निर्णय लिया है कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के श्रद्धालु हैं अभी उनके लिए हम दर्शन प्रतिबंधित कर रहे हैं। जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए हम बुकिंग कराते थे, तो उसमें हम एक संदेश डाल रहे हैं उन लोगों के लिए कि कृपया करके अभी आप बुकिंग ना करें जो मध्य प्रदेश से। और वहीं न्यूज़ 18 के भी सवाल हैं। सवाल ये कि क्या कोरोना एमपी के लोगों के आने से नहीं होगा, जबकि एमपी में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज निकल रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये सवाल है न्यूज़ 18 के कि क्या एमपी के लोग जब मंदिर जाएंगे तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा, जबकि एमपी में खुद कोरोना इतना फैल चुका है, तो फिर सिर्फ बाहर वालों के आने से ही कोरोना कैसे फैलेगा। और उमंग सिंघार ने लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सीएम के साले संजय मसानी पर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जीजा जी को भी कांग्रेस में लाइए, वो अधर्मियों के बीच फंसे हैं। वहीं कल सिंघार ने ट्वीट किया था
जिसमें अपने ही नेताओं को नसीहत दे डाली थी। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने भी कहा कि पार्टी में कमी है, कोई कमी है तभी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने की बात कही। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायकों की चारागाह बन चुकी है बीजेपी। वहीं सिंगार की बात से बीजेपी भी खुश है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी संगठन मजबूत सर्वोपरि है कि नेता पार्टी संगठन से बनता है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को लेकर चल रहा है कि चाहे सचिन पायलट हो, सिंधिया, इस प्रकार के कई नेता हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। उनसे बचकर पार्टी संगठन की बात करने वालों को आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति नहीं, व्यवसाय के लिए आए थे और ऐसे व्यवसायी विधायक जो कांग्रेस में रहते लूट खसोट नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी में चारागाह है, वहाँ चढ़ने की बहुत ज़रूरी जगह पड़ी है और कुछ थोड़ा बहुत हमारे संगठनाक की कमजोरी थोड़ी है कि हम उनको रोक नहीं पाए। रोज एक आध विधायक टूट जाते हैं। कल एक कांग्रेस के विधायक का टूटी है। 2 दिन पहले आदरणीय लोधी जी भाजपा में आए, सदस्यता छोड़ के आ रहे। लोग सरपंच ही नहीं छोड़ते, पार्षद ही नहीं छोड़ती, लोग एमएलए पद छोड़ के कांग्रेस से भाग रहे हैं। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि ये विलुप्त होती प्रजाति है। देखिए, कांग्रेस की तो स्थिति आप देख रहे हैं, दिन पे दिन कांग्रेस टूटती जा रही है। अगर वो अपने लोगों को अगर संभालती हो और अगर सही रास्ते पे जा रही हो तो लोग कांग्रेस छोड़ के नहीं आते। आपने देखा कल ही एक विधायक दिया गया, 4 दिन पहले एक विधायक दिया गया। तो ये मतलब कांग्रेस को खुद अपना आत्म अवलोकन करने चाहिए कि वो किस दिशा में जा रही है। एमपी बीजेपी प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बीजेपी में उपचुनाव जीतने की राह भी आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि एमपी का माहौल बदलने लगा है। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति हो गई है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में अपना भविष्य नजर आने लगा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए एक दृष्टि से कांग्रेस के लोगों में एक होड़ सी लगी है। उनको अपना भविष्य केवल भारतीय जनता पार्टी में ही दिख रहा है। ऐसी स्थिति में उपचुनाव को सहन करते हुए भी, उपचुनाव की चुनौती को स्वीकार करते हुए भी वो त्याग पत्र देकर एक के बाद एक बीजेपी में आ रहे हैं। ये तो फायदा भाजपा को है सर, लेकिन कल ये फायदा भाजपा को है इतनी संकीर्ण भावना से मैं नहीं सोचता। ये मध्य प्रदेश की जनता को फायदा है, क्योंकि एक मजबूत सरकार मुख्यमंत्री जी के शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हम दे रहे हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी महत्वपूर्ण है। ये सबका विश्वास हम जीत रहे हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव वाली 24 सीटों पर सर्वे कराया है। इन सीटों पर 2 से 3 का पैनल तैयार हुआ है। इन नामों पर मंथन के बाद उपचुनाव के ऐलान के बाद मुहर लग सकती है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सर्वे पर निशाना साधा है। उपचुनाव वाली कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद उपचुनाव की बढ़ती सीटों के बाद कांग्रेस की सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट आ गई है। सर्वे रिपोर्ट उपचुनाव वाली 24 सीटों की है। हालांकि 24 सीटों की सर्वे रिपोर्ट आने तक आंकड़ा 26 तक पहुंच गया है। हर सीट पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है, लेकिन ये लिस्ट आखिरी नहीं। अब इन 3 नामों में मंथन के बाद पार्टी किसी एक नाम पर मुहर लगाएगी। अध्यक्ष जी ने सर्वे कराया है, जैसे चुनाव घोषित होगा टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। सर्वे हो चुके हैं सर? हाँ, सर्वे की रिपोर्ट सब अध्यक्ष जी के पास आई है और अलग अलग लोगों से भी राय ली जा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी जो उस क्षेत्र के हैं उनसे, वरिष्ठ नेताओं से, सबसे राय लेके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और फिर तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष जी को है और वो कांग्रेस हाईकमान से अनुमति लेकर रिलीज कर देंगे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के लिए बड़ी चिंता ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, जहां कांग्रेस विधायकों के दल बदल लेने से पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और ज्यादातर विधायक सिंधिया के प्रभाव वाले थे।
हालांकि कांग्रेस में टूट का सिलसिला ग्वालियर चंबल से आगे बढ़कर बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ तक पहुंच रहा है। बीजेपी तंज कस रही है कि सर्वे कहां-कहां कराएंगे। कांग्रेस में जो विधानसभा के उपचुनाव होने को लेकर सर्वे किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये केवल एक दूसरे के ग्रुप को निपटाने की कवायद है। कब कब सर्वे कराओगे? ये तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संख्या 26 पर पहुंच गई और इनको पता ही नहीं है कि दक्षिण में कराएं सर्वे, कि उत्तर में कराएं, पूरब में कराएं कि पश्चिम में कराएं। और बची हुई जो सीटें हैं उसमें किस पर सर्वे कराएं। इसलिए भरोसे का संकट कांग्रेस के भीतर भी है। आने वाले समय में ये दुर्दशा कांग्रेस की और भीषण होने वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ की बड़ी काबिलियत उम्मीदवार का चुनाव था। क्या ये सर्वे जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में कारगर होगा? लगातार टूट रहे विधायकों के माहौल में कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में भी ढूंढते रह जाओगे के हालात हैं। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लगता है सांवेर में कांग्रेस शिव के भरोसे है। जी हां, सावन के तीसरे सोमवार यानी 20 जुलाई में सांवेर में कांग्रेस का शिव अनुष्ठान शुरू होने वाला है। इसके लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र को 60 सेक्टर में बांटा गया है। अनुष्ठान के लिए 65,000 लोगों ने शिवलिंग की स्थापना को लेकर पंजीयन कराया है, जबकि लक्ष्य 71,000 शिवलिंग वितरण का है। कोरोना वायरस संक्रमण को दूर करने की प्रार्थना के साथ सांवेर के गांव-गांव में शिवजी की आराधना का महोत्सव शुरू होगा। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों को खोलने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। इसके चलते श्रद्धालु शिवजी की पूजा, अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के बैनर तले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के नेतृत्व में हर महादेव घर घर महादेव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। हम कोई सांकेतिक फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं या किसी भी फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे बाबा महाकाल जो हैं उनकी शरण में, दुख तकलीफ में जो ये कोरोना वाली बीमारी आई है हमें, उससे सुरक्षित रहे, उससे लड़ने की हमको ताकत दे, इसलिए बाबा महाकाल की हम लोग स्थापना कर रहे हैं। इंदौर जिले के सांवेर उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू ने चुनाव से पहले ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि बीजेपी के चुनाव चौपाल कार्यक्रम में अफसरों को बुलाया जा रहा है। जो छोटी छोटी शादी ब्याह में उसमें तो परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन सांसद, मंत्री, इनके पूर्व विधायक सब लोग घोड़ों पे घूम रहे हैं। जिनके वहाँ घोड़ों पे जिनको घूमना चाहिए उनको 10-10 लोगों की परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन ये सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ घूम रहे हैं। ये आप देखो शासन प्रशासन का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या चुनाव में भी इस तरह प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है? बिल्कुल, मेरा आरोप है कि इस तरीके से संजय शुक्ला, विमल, हमारे विशाल पटेल और हमारे अध्यक्ष जी विनय बागलीवाल, इन पे तो मुकदमे आपने एक दिन में 3-3 मुकदमे दर्ज कर दिए। इन लोगों पे क्यों नहीं हो रहे हैं? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। प्यारे मियां के तार ड्रग तस्कर बाबू बिलौद से जुड़े हुए मिले हैं। गांधी सागर डैम में डैम के मछली ठेके में प्यारे और बाबू पार्टनर थे। आरोपी अनस स्वीटी, तीसरा आरोपी को भी जेल भेजा जाएगा। वहीं प्यारे मियां के ड्राइवर अनस के भाई पर भी शिकंजा कसने की अब तैयारी है। पार्टनरशिप वगैरह उसके पेपर्स वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई कुछ ऐसी चीज़ आती है सामने जो कि किसी अनटूवर्ड किसी एक्टिविटी को केंद्रित करती है तो उसको बिल्कुल करना है। इसका इन्वॉल्वमेंट है कि शुरू से ही जो इनका केयर टेकर टाइप का रहा है, तो जो है मतलब उनकी जितनी भी गतिविधियाँ रही हैं उसके बारे में जो है उसको जानकारी रही है, तो उसको जो रिमांड में उससे जो फाइनल पॉइंट्स उसको पूछताछ करेंगे किस तरह से क्या करते थे, ताकि अपने को और जानकारी। थाना MP नगर में 420 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है इसके विरुद्ध, और वो बेसिकली 420 का प्रकरण हुआ है। इनकी जो फरियादी हैं इनकी पत्नी है, जिनके विरुद्ध जिनके आवेदन पे अपराध पंजीबद्ध हुआ है।
और अपना प्रयास है कि उसमें जो है अगर किसी भी अनैतिक गतिविधि में ये बंदा शामिल था या और भी किसी तरह। प्यारे मियां को पुलिस ने हथकड़ी पहनाई है। न्यूज़ 18 ने प्यारे मियां को वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठाया था। साथ ही कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस प्यारे मियां को बिना हथकड़ी में पुलिस की टोपी में लेकर आई थी, जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। इस खबर को न्यूज़ 18 ने दिखाया था। वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल भी पूछे थे और उसी का नतीजा ये कि कल कहां तो एक अपराधी पुलिस की टोपी लगाकर कोर्ट पहुंचा था, लेकिन आज उस आरोपी के हाथ में हथकड़ी नजर आई। न्यूज़ 18 ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और सवाल भी उठाए थे वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर। खबर का असर देखने को मिला। राजधानी भोपाल में नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में जो आरोपी है प्यारे मियां, उसे आज शाहपुरा स्थित घटना स्थल पर लेके आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो आरोपी है प्यारे मियां, उसे यहां पर लाया गया। साजिश है क्या? साजिश तो इतना बड़ा, इतने से मामले को इतना बड़ा होता है कहीं? किसकी शादी है, क्या लगता है आपको? ये तो आप लोग थोड़ा सा मालूमात करो। कोई बड़े लोग शामिल है इसमें क्या? कितने बड़े लोग हैं? कितने बड़े लोग शामिल? कोई बड़े लोग शामिल है प्यारे मियां? बैठो, आराम से बैठो। कोई बड़े लोग शामिल है? प्यारे मियां कौन बता रहा है आपको? कौन नाम लग रहा है इतना बड़ा काम है ये? कैसे इतना बड़ा काम? नाम बताइए ना, नाम बताओ। कई बड़े लोग इसमें शामिल है। इस तरीके की बात जो है प्यारे मियां ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। हालांकि आज आरोपी को हथकड़ी लगाकर जो है पुलिस की टीम यहां पर लेकर आई थी। घटना स्थल पे जो है यहां पे मुआयना कराया, उसके बाद आरोपी को अब पुलिस यहां से लेके पूछताछ के लिए यहां से ले गई है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आरोपी प्यारेलाल पुलिस की टोपी में दिख रहा है, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों आरोपी को पुलिस की तरफ से ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद इसका असर भी आज देखने को मिला और अब प्यारे मियां को पुलिस हथकड़ी पहनकर ले जाती नजर आई। तो दो तस्वीरें, और पहली तस्वीर देखिए कैसे टोपी लगा के ही उतरा था आरोपी, और खबर दिखाए जाने के बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया। उसके बाद अगली तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर जिसमें हथकड़ी में ये आरोपी नजर आया है। आरोपी प्यारे मियां का बयान भी आया है कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है, कई बड़े लोग शामिल हैं, मुझे फंसाया गया। इतने से मामले में इतना बड़ा होता है क्या? ये आरोपी ने कहा है। प्यारे मियां ने पूरे मामले को साजिश बताया है और कहा है मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। चाचौड़ा से पूर्व विधायक ममता मीना ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। मीना ने कहा कि गुना कांड में दिग्विजय सिंह का गब्बू पारधी से साथ संबंध उजागर हुआ है, वो उस पर सफाई दें। वो दूसरों पर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने ममता मीना और उनके पति आईपीएस पति रघुवीर मीना पर गुना कांड को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। घटी जो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का जो मामला आया प्यारे मियां वाला, प्यारे मियां से इतने गहरे संबंध है, उनके आसपास क्यों मतलब मंडराते रहते, प्यारे मियां क्यों मंडराते रहते थे? और अगर उनके गहरे संबंध नहीं है तो ऐसे जायका के साथ में भोजन का आनंद लिए जा रहे, प्यारे मियां के साथ जायका का भोजन के आनंद लिए जा रहे हैं, इसकी भी बारीकी से जांच होना चाहिए, ये मेरी मांग है। क्योंकि संन्यास आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में आए तो उनका पूरी तरह से उनका दिमाग खराब हो गया।